बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के जुड़वां शहर रावलपिंडी से सबसे बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अडयाला जेल में मंजरनामा तब्दील हो गया और ख़बर यह है कि 24 घंटे का दबाव था और हुकूमत वो 24 घंटे का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और लगता यही है कि जो नया सियासी राउंड शुरू हुआ था उसका जो पहला राउंड है वो इमरान खान साहब के बच्चों ने जीत लिया है। इमरान खान साहब तक रसाई उनको दे दी गई है, बातचीत हो गई है। अडयाला जेल का मंजरनामा बताया जा रहा है कि तब्दील हो गया है। आज एक इंतहाई अहम केस की अडयाला जेल में समाअत थी और जो लोग वहाँ पर पहुँचे, जो रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जो इमरान खान से गुफ्तगू हुई है उसकी जो तफसीलात बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने जो एक मुहिम का आगाज़ किया था लास्ट 24 आवर्स में, जो उनका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और फिर अलीमा खान साहिबा ने जो ट्वीट किया कि वो अप्लाई कर चुके हैं वीज़ा के लिए, काफ़ी दिन हो चुके हैं और फिर उन बच्चों ने कहा कि हम हर सूरत पाकिस्तान आने का तहैया कर चुके हैं। उसके बाद ये सारी तब्दीलियाँ आई हैं। इसकी तफसीलात साकिब बशीर साहब, कितना वक्त हो गया जो बात नहीं हो रही थी, आज अडयाला जेल में क्या हुआ और किस तरीके से देखेंगे कि वो हुकूमत के लिए बैक डाउन करना कि बातें ये चल रही थी कि अखबार रोक दिया गया, टीवी बंद कर दिया गया, किताबें रोक दी गई, 22 घंटे अंदर सिर्फ 2 घंटे जो है वो चहलकदमी, एक्सरसाइज की इजाज़त या बाहर आने की इजाज़त, ये क्या चीज़ें अंडू हो गई हैं? अब क्या हुआ है? अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज की जो तफसीलात हैं, जो अडयाला जेल के अंदर जो बात हुई या इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें जाने से कबल, पहली बात आपको याद होगी कि आज से तकरीबन 5-6 रोज़ कबल मीडिया पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। तो उस पर हमने भी रिपोर्ट किया और उसमें एक्चुअली ये था कि इमरान खान ने ये कहा था कि वो लीड नहीं करेंगे, एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। मतलब ऐसी कोई ख़बर नहीं थी कि वो उन्होंने रोका है पाकिस्तान आने से। आज भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो जो है वो मेरे बेटे हैं और वो पाकिस्तान में मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो उनको ज़रूर आना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। तो एक तो ये जो ख़बर है जिस पर मेरे ख्याल में अच्छे भले टॉक शोज़ भी हुए, सब कुछ हो गया और आज अब पता चला है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। दूसरी चीज़ जिसके हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी, क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने पिछले दिनों में ये बात की थी कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उनके पास नाइकॉप है। तो किसी के पास भी अगर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके पास जब नाइकॉप हो तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, वो ट्रैवल कर सकते हैं बग़ैर वीज़ा के। तो कल जब अलीमा खान ने ये लिखा कि कुछ रोज़ कबल जो है वो इमरान खान के साहबजादों ने वीज़ा के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है उसके हवाले से कोई जवाब नहीं आया और वो कह रहे हैं हमने वजारत दाखिला को लिखा है और वजारत दाखिला से पूछ रहे हैं। तो सवाल नंबर ये दूसरा जो इशू खड़ा हो गया कि अलीमा खान तो कह रही थी नाइकॉप है, तो अब जो है वीज़ा भी है। तो इसके हवाले से भी थोड़ी सी क्लैरिटी हुई। इमरान खान ने भी इस पर बात की और अलीमा खान ने भी। अलीमा खान ने यह कहा कि उनके पास नाइकॉप था, अब पता नहीं वो गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है या क्या। तो उन्होंने नाइकॉप के लिए भी और वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया है। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी यही बात की कि जो उनके पास नाइकॉप था और वो शायद एक्सपायर हो गया है या कोई और इशू है, इस वजह से उन्होंने नाइकॉप के लिए किया। लेकिन वीज़ा के हवाले से इमरान खान ने एक और बात की। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वीज़ा के लिए उन्होंने इसलिए अप्लाई किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत जब वो आ जाएं तो फोर्सफुली उनको वापस ना भेज सकें। ये एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है कि ज़बरदस्ती, क्योंकि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत ये एक कर सकती है कि वो यहाँ पे लैंड करें इस्लामाबाद में और यहीं से उनको डायरेक्ट अडयाला पहुँचाया जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात हो और नक्शे अमन और इस किस्म के ख़तरात को 16 MPO और इस किस्म के ख़तरात को जो है वो बुनियाद बनाकर उसी वक्त जो है वो उनको मुलाकात करा के वापस भेज दिया जाए, ताकि इमरान खान के हवाले से अगर कोई तहरीक, कोई चीज़ को मोमेंटम बनने के इम्कानात हों तो वो ना बन सके। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने वीज़ा इसलिए अप्लाई किया है ताकि उनको हुकूमत फोर्सफुली वापस ना भेज सके। अब ये एक नई जो चीज़ सामने आई। इसमें एक और जो मामला था वो जो आपने सवाल किया उसकी तरफ आते हैं। ये तकरीबन 60 से ज़ायद दिन बनते हैं, मतलब 2 माह से ज़ायद का अरसा बनता है जो इमरान खान
साहब कह रहे थे कि उनके बच्चों से मुलाकात जो है वो बात टेलीफोनिकली बात जो है वो नहीं करवाई जा रही। तो आज इमरान खान साहब ने ये तस्दीक की कि उनकी तफसीलन बात हुई है, बल्कि हमारे चल रहा है जी 1.5 घंटा। तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे तो उस वक़्त रिलैक्स थे, खुश आप कह सकते हैं कि मतलब जिस तरह होता है जब वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी बात भी हुई है, उनकी अखबारात भी बहाल कर दी गई हैं, उनके टीवी भी बहाल कर दिया गया है, उनकी किताबें जो है वो पिछले हफ्ते से ही चल रहा था कि 1-2 किताबें दे दी गई हैं, और अब ज़राए ये कह रहे हैं कि उनको 4 से ज़ायद किताबें भी मुहैया कर दी गई हैं। बल्कि एक रिपोर्ट जो है वो अडयाला जेल हुकाम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी, मेरे ख्याल में आज से 3 या 4 माह पहले, कि 300 के करीब किताबें जो है उन्होंने इमरान खान को प्रोवाइड की हैं। फिर मैंने पूछा, वहाँ पे कुछ हमारे ज़राए हैं अडयाला जेल में, तो मैंने कहा कि इतनी किताबें कहाँ पे वो रखते हैं। तो वो ये बताया गया था कि जो जिस सेल में या बैरक कहें उसको, उसके 3 पोर्शन है, तो एक पोर्शन में किताबें ही पड़ी होती हैं इमरान खान साहब की, जो किताबें उनको यहाँ से जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि पिछले हफ्ते में इमरान खान साहब के साहबजादे लंदन से अमेरिका गए, मुलाकातें की, इंटरव्यूज़, तब भी रात को भी एक इंटरव्यू उन्होंने किया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनके जो है वो खदशात का इजहार किया उन्होंने, और पाकिस्तान आने के हवाले से उन्होंने बात की। मैं देख रहा हूँ कि जो वहाँ पे हैं उनकी वालिदा हैं, वो ट्विटर पे अभी भी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने उनका जो इंटरव्यू है वो शेयर किया है। इमरान खान साहब से एक और सवाल हुआ, क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी ज़ेर बहस है कि उनके जो साहबजादे हैं, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता रात को ये कहा, जब अमेरिका के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो बड़े पुरुम्मीद हैं। रिचर्ड ग्रेनेल के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके हवाले से पिछले इंटरव्यू में जब उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने ये बात की थी कि वो उनकी जुज़ियात जितनी भी हुई हैं वो तो उन पे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं। रात को भी इंटरव्यू में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका या अमेरिकी सदर से पुरुम्मीद हैं कि उनकी इंटरवेंशन से या जिस तरह भी इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जा सकती है। सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि आपके बच्चे तो इस तरह एक्टिव हैं, इस तरह जो है वो कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बच्चों का जो वर्जन है या उनका जो तरीकाकार है या जो जा रहे हैं उसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका हक है कि उनका वालिद जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं मेरी रिहाई के लिए। तो ये सवाल भी इमरान खान साहब से हुआ, उसका उन्होंने जवाब भी दिया। इसके अलावा 3-4 इम्पॉर्टेंट सवालात थे। ये तो सारा सिनेरियो जो आपने शुरू में इंट्रो में बताया वो सिनेरियो है कि जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हुकूमत पर कहीं ना कहीं प्रेशर आया। इंटरनेशनली खबरें तो बढ़ रही हैं, डिस्कशन भी हो रही थी कि उनके बेटे जो है वो इमरान खान साहब के मुताबिक हैं। इसके देखने के ज़ाहिर है कि दोनों एंगल हो सकते हैं। एक एंगल ये हो सकता है कि हुकूमत ने वो प्रेशर डाइल्यूट कर दिया है, उसको डिफ्यूज़ कर दिया है, कि जो दबाव बना रहे थे और जिस बुनियाद के ऊपर कासिम खान और सलेमान खान के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमें बातचीत नहीं करवाई जा रही, किताबों का इशू है, टीवी का नहीं है एक्सेस, इंफॉर्मेशन का एक्सेस रोका हुआ है, अखबार रोके हुए हैं वगैरह वगैरह। तो हुकूमत ने बात करवा दी और ये सारी चीज़ें जो है वो खोल दी। उससे जो एक इंटरनेशनली एक प्रेशर बना हुआ था, जब यहाँ से रिपोर्ट होगा कि हाँ जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो वो प्रेशर थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। या जो रीज़न जिसकी वजह से कासिम खान और सलेमान खान कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान आना ही आना है और हम हर सूरत पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो वो रीज़न ख़त्म कर दिया है। तो एक साइड ये है इसकी कि हुकूमत ने उसको डाइल्यूट या डिफ्यूज़ कर दिया है। जब ऑन द फ्लिप साइड जब हम इसको देखेंगे, दूसरे एंगल से देखेंगे, तो हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, हुकूमत ने बाउ डाउन कर दिया है। जो चीज़ें रोकी गई थी, बातचीत अगर 2 महीने से नहीं करवा रहे थे, फिर आप अब भी ना करवाते। आपको जब प्रेशर डेवलप हुआ, वीज़ा एप्लीकेशन की बात सामने आई, इंटरव्यू आया, उसके 24 घंटे के अंदर फिर आपने बात करवा दी। तो ये दोनों तरफ की बात हो सकती है कि या तो हुकूमत ने घुटने टेक दिए, इमरान खान के बच्चों ने पहला राउंड जीत लिया, जो वो चाह रहे थे वो करवाने में दूर से ही बैठकर कामयाब हो गए, या फिर हुकूमत जो बड़ा डिज़ास्टर उनके लिए हो सकता था कि ये दोनों यहाँ पर पहुँच जाते और एक इतना बड़ा मजमा और अवाम का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा हो जाता, वो पेशावर एयरपोर्ट लैंड कर जाते, अपने साथ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ले आते, यहाँ पर एक माहौल बन जाता, इंटरनेशनल स्टोरी उसको हैंडल ही ना कर पाते, तो हुकूमत ने बाउ डाउन कर दिया। तो ये जो सिचुएशन आज केस क्या था और क्या मजीद तफसीलात इसमें एक और डेवलपमेंट हुई थी गुज़श्ता रोज़ जो है वो अली ज़मान एक एडवोकेट हैं, PTI के हैं और खैबर पख्तूनख्वा जो वहाँ पे बार काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं। तो अली ज़मान एडवोकेट ने कल वहाँ पे जो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वहाँ पे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें चीफ़ जस्टिस के सामने रखी और वो रिटर्न में भी दी चीफ़ जस्टिस को,
और उसमें भी ये था कि जो फैमिली की एक्सेस है उसको महदूद किया गया है, नहीं करवाई जा रही, बात नहीं करवाई जा रही। तो चीफ़ जस्टिस को उन्होंने वो फाइल भी दी और चीफ़ जस्टिस ने अपने पीए को भी दे दी। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, वैसे अब क्या उसको कह सकते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ, कि हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ पैगाम कम्युनिकेट किया गया हो कि अगर एक बंदा जेल में है तो उसके जो राइट्स हैं उसको दिए जाएं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आज की जो केस की अगर बात करें तो तोशाखाना 2 केस है, इसमें जरा हुई वकला जो इमरान खान के प्रोफेशनल वकील हैं वो उनको इजाज़त मिलती है, दूसरे पीटीआई के वकला को इजाज़त ही नहीं मिलती, जिनका कोई पॉलिटिकल रोल है जी, या जो बाहर निकल कर टॉक्स कर सकते हैं। या इमरान खान साहब की फैमिली, मतलब अलीमा खान आज भी अडियाला जेल के बाहर थी, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं मिली अडियाला जेल के अंदर जाने की। और उनके जो वो प्रोफेशनल 1-2 वकील ही थे, बाकी प्रोसिक्यूशन साइड थी और कुछ मीडिया के लोग थे। अच्छा, इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल साइड पे भी कुछ बातें की हैं और बड़ी ही अहम गुफ्तगू है उनकी। एक तो आज आपको पता होगा कि अलीमा खान जब अडियाला जेल के बाहर गई तो मिसाल यूसुफजई के बतौर सेनेटर बनने पर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई और कारकुन जो है वो हकदार था, उसको टिकट मिलना चाहिए था और उसको सेनेटर बनना चाहिए था। तो ये बात उन्होंने आज सुबह की। तो आज ही ये सवाल जब इमरान खान साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान को सियासत पर जो वो बात नहीं करनी चाहिए, मतलब पीटीआई के इंटरनल मैटर्स और ख़ास तौर पर के जिसकी मंजूरी इमरान खान ने खुद दी हो कि इसको टिकट दे दें, मिसाल यूसुफजई की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर इमरान खान साहब ने ये बात की कि अलीमा खान को सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी बता सकता हूँ कि जब पहले रोज़ जिस दिन बेसिकली ये नाम बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई और फिर उज़मा खान और नौरीन खान साहिबा की मुलाकात हुई, उसके बाद तो बाहर आकर अलीमा खान साहिबा को उज़मा खान और नौरीन खान साहिबा ने यह बताया कि जब सेनेट वाली बात पर हमने खान साहब से सवाल किया तो खान साहब का जवाब था सिस्टर्स शुड स्टे आउट ऑफ सेनेट। तो ये नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन की बेसिस जो मेरे कोर्ट बात, इसके बावजूद मैं आपको बात करूं कि उन्होंने जो बात की थी आके बाहर, तो उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करे। तो उसके बाद आपको पता है कि बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि इमरान खान साहब ने उस लिस्ट की मंजूरी दी भी है पर बैरिस्टर सैफ को, या पार्टी ने फैसला अब तो साबित हो गया ना कि दी है। अब तो साबित हो गया, बिल्कुल बाद में तो साबित हो गया, उसी रोज भी साबित हो गया था। हमारे जराए भी ये बता रहे थे। तो एक बात इमरान खान साहब ने अपने बेटों के हवाले से की कि उन्होंने वहाँ पे कमीशन से टेलीफोनिकली रब्ता भी किया है, फ़ोन किया है कमीशन में, और वो हाई कमीशन में लंदन में या जो यूके में हाई कमीशन हैं। तो ये एक बात की। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते, जो जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, अगरचे अनाउंस नहीं किया मरकज़ी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत ने या किसी तरफ से कोई चीज़ अनाउंस नहीं हुई, लेकिन वहाँ बाजौड़ में या मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ कुछ जो मकामी लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे लगता है कि ऑपरेशन हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफ़ा दें, पार्टी में किसी और बंदे को सामने आना होगा। तो ये बहुत सख्त, बहुत बड़ी खबर है ये भी साथ में कि अडियाला जेल से आज ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि या तो अली अमीन गंडापुर जो है इस ऑपरेशन को रुकवा दें, अदरवाइज वो इस्तीफा दे दें, वो छोड़ दें कुर्सी। अच्छा, एक और चीज़ जो कोई और शख्स, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मौजूदा तनाजुर में, अलीमा खान साहिबा ने आज मीडिया से टॉक की और उनकी मीडिया टॉक में ये कहा गया कि पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, अपने उम्मीदवार खड़ी नहीं करेगी क्योंकि नाजायज़ तरीके से उनसे ये नशिस्तें जो है वापस ली गई हैं। अच्छा, ये बात अगेन ये भी पॉलिटिक्स में अब स्टेप इन करना है, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब ने अपने वकील के ज़रिए ये बात की हो, लेकिन जब उनकी वहाँ पे मौजूद मीडिया से बात हुई तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये तो हमें फ़ायदा दे रहा है कि एक बंदे को अगर नायल करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ये बात एग्जैक्टली कि हम ज़िमनी इलेक्शंस में नहीं जा रहे, इमरान खान साहब ने मीडिया से बात मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। अब हो सकता है उन्होंने अपने जो प्रोफेशनल वकील हैं उनके ज़रिए को पैगाम दिया है या नहीं दिया, आई डोंट नो, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, हमें तो फ़ायदा होगा, नुकसान इनका ही होना है, इन्होंने जो कुछ जो है वो किया है।
इसके अलावा जो बात हुई थी इमरान 5 खान अगस्त साहब के हवाले से, जी 5 अगस्त के हवाले से उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं की, वही बेटों के हवाले से ही बात हुई थी कि 5 अगस्त में क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह होना है, कोई इस तरह की बात नहीं। एक बात हुई थी कि नए मिसाकी जमहूरियत की बात कल तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उन्होंने की है, इस पर भी इमरान खान साहब ने कोई कमेंट जो है वो नहीं किया और ये कहा है कि हमें जो है वो क्रश किया जा रहा है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये बात है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया है उसमें बैठने की भी बात है, मुज़ाकरात की भी बात है, नई मिसाक जमहूरियत की भी बात है और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था कि सब कुछ है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो खान साहब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका भी स्टेटमेंट है कि हम इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे साथ बैठे मुज़ाकरात करें। तो ये जाहिर है कि अब ये क्योंकि एक्सेस नहीं है इमरान खान तक, अपनी पार्टी तक, और वो थोड़ा सा पैगाम रसानी में भी ये मसाइल हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि बड़ी डेवलपमेंट है कि हुकूमत लगता यही है कि शायद अब वीज़ा भी ना दे, क्योंकि वो अपने तौर पर वो कंसर्न एड्रेस कर चुके कि बात नहीं हो रही थी तो बात करवा दी। लेकिन अभी भी जाहिर है कि ये ब्लफ कॉल किया है जो हुकूमत कह रही थी कि हम वीज़ा जारी कर देंगे, इमरान खान साहब के साहबजादे आना चाहते हैं, वो आए, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो अचानक से उन्होंने वाकई ही अप्लाई कर दिया। हुकूमत को ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको दरअसल आने का प्लान नहीं है, लेकिन हमें इंटरनेशनली और लोकली दाखिली सतह पर सियासत में हमें नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब हुकूमत अगर ये समझती है कि वो वाकई आना नहीं चाहते तो वो उनका ब्लफ कॉल कर सकती है कि उनको वीज़ा जो है वो जारी कर दे, और वीज़ा जारी होने के बाद अगर वो दोनों नहीं आते पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और वो जो तहरीक है उसको एक बड़ी जद जो है वो पहुंच सकती है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स। और आप ये देख लेंगे इस वीडियो के दौरान मैं पानी जिस शद्दोमद से बाहर मैंने नीचे से पानी उठाया और मैं पी रहा हूँ, ये है वो गर्मी का आलम, हब्स का आलम। बेसिकली गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हब्स की वजह से फील है वो इतनी ज़्यादा है और इतना मुश्किल है कि हम खुली फ़िज़ा में खड़े हुए हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त एक भट्टी में गर्म हो रही है और गर्मा गर्म पॉलिटिक्स है। इसकी खबरें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।